दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा कि स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है या फिर नहीं। साथ में कंपनीज है, 4 कंपनीज है जिनके Q1 के रिजल्ट विद एक्सपेक्टेशन विद टेक्निकल्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सो अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखिए डाउ जोन्स में 225 पॉइंट्स का जंप है, 0.51% की तेजी है, आधे % का उछाल है। नेस्डे को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और फैंग की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, जस्ट 0.24% का डिप आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इन्फोसिस का जो ADR है वो जंप कर चुका है 3% के साथ में, क्योंकि अभी के समय इन्फोसिस ने अपने Q1 के नंबर्स को डिक्लेयर किया है और नंबर्स अच्छे हैं। एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी है, बट बहुत बड़ा बीट नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे 3% का जंप आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल रहा है कि स्टॉक खुलते ही 3% ऊपर चला गया, क्योंकि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना वो 9% के साथ में बढ़ चुका है। अब ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कॉमेंट्री भी हमने पढ़ी है, तो उसको लेकर यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी के समय इन्फोसिस का जो ADR है उसका स्टॉक जस्ट 1.31% की तेजी ही दिखा रहा है, यानी 3% के साथ में खुलता है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 1% के आसपास ही ये गेन के साथ में रह चुका है। तो देखते हैं दोस्तों कल किस तरह से IT कंपनीज परफॉर्म करती हैं, क्योंकि जो FIs है IT कंपनीज को लेकर बैरिश है। हो सकता है 3% के साथ में खुला हो तो वहाँ पे भी बिकवाली हुई हो। आगे देखते हैं इंडिया में किस तरह की ओपनिंग होती है और किस तरह का ट्रेड यानी जो हलचल स्टॉक के प्राइस में बनती है। सो अब दोस्तों बात करते हैं और कुछ कंपनीज को लेकर जिनके Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। रिएक्शंस भी काफ़ी कमाल के हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिले। सीखने के हिसाब से हम बातचीत करते हैं। देखो फर्स्ट कंपनी है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज, तो 20% का सर्किट स्टॉक ने दिखाया है, यानी 20% ऊपर एक ही दिन में स्टॉक पहुंच गया। और सर्किट का मतलब यह है कि बायर्स इतने थे कि स्टॉक को सर्किट में जाना पड़ा और सेलर्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। तो कौन खरीदारी कराए? कोई बड़ी पार्टी यहाँ पे खरीदारी करती हुई देखने को मिल रही है, एक ऐसी कंपनी में जिसका मार्केट कैप जस्ट 1000 करोड़ का है, 34 का P रेशियो है, एक IT कंपनी है। अब IT कंपनी में दोस्तों आप थोड़ा सा देख लेना, ये जो छोटी कंपनीज होती है ना ये मार्केट से अलग भी चल सकती हैं, क्योंकि बड़ी IT कंपनीज की तरह यहाँ पे कैटेगरीज नहीं होती है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ये सभी चीज़ें। ये मतलब एक नीश के हिसाब से काम करती है। जैसे K-Solve के अंदर हमने देखा कि जब मार्केट यानी IT कंपनीज अच्छा नहीं करी थी तो K-Solve काफ़ी अच्छा करा था, लेकिन IT कंपनीज ने तेजी पकड़ी तो K-Solve में तेजी नहीं बनी। तो प्योर यहाँ पे प्ले किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, और साथ में प्ले किया जाता है यहाँ पे टेक्निकल्स के साथ में। सो देखो रीज़न क्या है उसको देखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक स्पाइक है, बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे बनी है आज के दिन, और उस तेजी की वजह से एक साल में 20% के गेन से यहाँ पे निकल चुके हैं। यानी आज का जो गेन था उसकी वजह से एक साल में 20% गेन इसमें निकले हैं। देखो दोस्तों रीज़न क्या है, रीज़न है इसके नंबर्स बहुत अच्छे इसके आए हैं। सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 15% के साथ में ओनली, यानी ओनली 15% का जंप है। लेकिन कंपनी की बात करें नेट प्रॉफिट की तो 201% के साथ में बढ़ चुके हैं। 7 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल किसी क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का था, यहाँ पे 23 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, यानी काफ़ी बड़ी तेजी है। 200% यानी 3 गुना प्रॉफिट इसके हो चुके हैं YoY बेसिस में, और Q1 के बेसिस में 2 गुना इसके प्रॉफिट हो चुके हैं। तो एकदम से दोस्तों ये तेजी बनी है, तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि इसमें अदर इनकम आई होगी, इस वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, आपका कहना सही है। 12 करोड़ की अदर इनकम है जो कि 3-4 करोड़ की आ रही थी, तो एकदम से स्पाइक हो गया, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ गए। तो इन्वेस्टर्स ने कैसे इसको चीयर किया, क्योंकि ये तो वन टाइम गेन है, हो सकता है अगले क्वार्टर में देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों ये तो एक रीज़न है ही, साथ में इसके साथ में आप देखोगे ना तो इसके OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़ चुके हैं। पिछले साल 16% का था, पिछले क्वार्टर में 19% का था, इस क्वार्टर में 21% का है। यानी जितना भी डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस क्वार्टर में कंपनी का OPM देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स इसने दिए हैं। अदर इनकम का एक पावर इसमें देखने को मिला है, साथ में जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो भी इसके इंक्रीज कर चुके हैं। इसी की वजह से दोस्तों आप देखोगे ना तो कंपनी का जो प्रॉफिट था, देखो यहाँ पे कितना है, 55 करोड़ का है। तो पिछले कुछ साल का प्रॉफिट देखे ना तो ऐसा चल रहा था 20, 30, 40, 50, 55। तो ये इसका पीक प्रॉफिट था लाइफ टाइम का। उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट गिरना शुरू हुआ, 36, 22, 38, अब वापस ये ग्रो कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट का ग्राफ देखोगे ना तो ये था इस कंपनी के प्रॉफिट का ऑल टाइम हाई। फिर उसके बाद में प्रॉफिट यहाँ पे 22 तक गिर जाता है, उसके बाद में प्रॉफिट 38 तक आता है, और उसके बाद में वापस से प्रॉफिट 54, 55 हो जाता है। तो यानी कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी यहाँ पे है, ब्रेकआउट कर चुका है। देखते ये जो मूव है
स्टॉक कैप्चर कर पाता है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसी की वजह से इन्वेस्टर्स ने आज दबा के इसमें बाइंग की है। और इन्वेस्टर्स के नाम पे देखो एफआईज तो कुछ है नहीं, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, डीआईज तो है नहीं, तो पब्लिक और एफआईज ने ही कुछ ना कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की है। साथ में आप नोट कर सकते हैं स्टॉक में टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका था, यहाँ पे 55 करोड़ का प्रॉफिट मान लेते हैं, उसके बाद में 38, 22, उसके बाद में वापस से 36, अब 55 यानी 54 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स में यहाँ पे भागदौड़ मच चुकी है स्टॉक को परचेज करने के लिए, और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखते दोस्तों एक ऑल टाइम हाई का स्विंग ये बना पाता है या फिर नहीं, इन कमिंग डेज आगे चल के पता चलेगा टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि 20% का सर्किट लग गया तो कल 20% का एलसी लग जाए, देखते हैं 2 दिन में। बाकी जो भी रिजल्ट को ट्रैक करे थे टेक्निकल्स को देख रहे हो सकता है पोजीशंस लियो, नहीं तो देखते दोस्तों कल क्या पोजीशन इसमें देखने को मिलती है। सेकंड जो कंपनी है ना, इसका नाम है बीकाजी फूड। देखो इसका 2-3 क्वार्टर से हम देख पा रहे हैं, क्वार्टर 1 में एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं आ रहा था। अब उसके पीछे का लॉजिक आपको बताइए कि एक्सपेक्टेशन बहुत डिफिकल्ट थी इसकी करना, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन एकदम से ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद में बढ़ना शुरू हुए थे, तो कितने बढ़ते कैसे बढ़ते किसी को आइडिया उसका नहीं था। अब यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले, मतलब ये रिजल्ट आने से पहले का डेटा है, 4% का जंप स्टॉक के प्राइस में देखने को मिला। अब देखो मार्केट जैसे बंद हो रहा था ना वैसे स्टॉक चल रहा था, यानी कुछ ना कुछ इनसाइडर को खबर इसमें आउट हुई थी, इस वजह से 4% का जंप यहाँ पे देखने को मिल गया। 98 का पी रेशियो है, 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप आप नोट कर सकते हैं। अब देखो रिजल्ट कैसे है इसके, कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है 14% के साथ में। अभी आप देखोगे तीनों फ्रेम के अंदर हाई पे हैं, यानी कि उनके बेसिस में भी हाई है और वाइनो बेसिस में भी हाई है, ऑल टाइम हाई के हिसाब से इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो जस्ट 1% के साथ में बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी इसमें दिखाई है। पिछले क्वार्टर में 40 का प्रॉफिट था, अब 60 का हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप क्यू ऑन क्यू बेसिस का प्रॉफिट देखोगे, क्योंकि जब कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन गिरते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में प्रॉफिट देखते हैं कि पिछले क्वार्टर के मुताबिक या मुकाबले इस क्वार्टर में कैसे मार्जिन इसने दिए है। और यहाँ तो कंपनी ने वाइनो बेसिस में भी पूरा कर लिया, तो ठीक है, बहुत अच्छे नंबर्स मेरे हिसाब से तो इसमें आ चुके हैं। और यही मैं आपको बता रहा था काफ़ी टाइम से, पिछले क्वार्टर में भी काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि 50-40% के साथ में प्रॉफिट इसका क्रैश हुआ था, यहाँ पे तो 60% के साथ में क्रैश हुआ था। तो चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉक भी 20% के साथ में गिरा था। बार बार दोस्तों नहीं गिरेगा, क्योंकि वाइनो बेसिस पे आपको नंबर्स खराब ही लगेंगे, फिर आप क्या करोगे, क्यों उनके बेसिस पे देखोगे 8 का 12 हुआ। मैं आपको बता चुका था कि प्रॉफिट के मार्जिन ये 16, 15, 8 हुआ, तो ये धीरे धीरे 12, उसके बाद में 15 होगा, उसके बाद में 16 होगा, उसके बाद में आगे जाएगा। तो 12 का 15 हो चुका है, यानी कि उनके बेसिस में अच्छी खासी रिकवरी है। 8 का 12, उसके बाद में 15, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। अदर इनकम में ऐसा कुछ है नहीं, और इसी की वजह से प्रॉफिट इसके अच्छे डिक्लेयर हो चुके हैं। देखते दोस्तों इन्वेस्टर इसको कैसा देखेगा। आज के दिन तो तेजी बन चुकी है, कल प्रॉफिट टेकिंग होती है या कल और चलता है ऊपर, कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर्स आए आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शाम को 6:30 बजे के आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है। 50 मिलियन रुपीज़ का लोन अप्रूव हो चुका है, एक सब्सिडरी है इसकी कंपनी उसके लिए, और फॉर्म करेगी जेवी जॉइंट वेंचर सीजी फूड के साथ में, जो कि नेपाल की कंपनी है। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ है जो यहाँ पे रोल प्ले करेगी कल के दिन स्टॉक की तेजी मंदी के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है रैपिड ग्रोथ, बहुत फास्ट ग्रोथ की कंपनी कोशिश कर रही है निकालने की, रिटेल स्केल अप की वजह से। रिटेल जो प्रोडक्ट्स में बेचती है, मतलब डी मार्ट काइंड ऑफ ये स्टोर्स होते हैं, उसमें स्केल अप करना चाहती है कंपनी। साथ में एक्सपोर्ट एक्सपेंशन भी कंपनी निकालेगी, एक्सपोर्ट भी कंपनी करेगी, इंटरनेशनल भी कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। डीपर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चेन बढ़ा के हर जगह कंपनी फैलना चाहती है, और ग्लोबल पुश वाया जॉइंट वेंचर और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो फोकस इनका, उसकी वजह से ग्लोबल के अंदर भी काफ़ी अच्छा, यानी पूरी दुनिया के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश में है। तो कमेंट्री भी दोस्तों ज़बरदस्त है, और यहाँ पे नंबर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। स्टॉक का रिएक्शन भी नंबर्स आने से पहले आपने देख लिया, पैटर्न हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्लो तरीके से स्टॉक बढ़ने की कोशिश करा है। देखते हैं दोस्तों कल किस तरह का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह के पैटर्न जो भी होते हैं ना, वो थोड़ा सा देख के चलते हैं इन्वेस्टर्स की गिरावट हो चुकी है, अब स्लो तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक रेंज बना के ऊपर जा रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज है, बीकाजी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, उसके साथ में और भी काफ़ी सारी कंपनीज थी जो इस तरह के पैटर्न के साथ में परफॉर्म करिए। ठीक है, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, मतलब जो भी रिसेंट लिस्टेड कंपनीज है उनको भी आप इस तरह के पैटर्न के लिए स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एसआरएफ के भी नंबर्स आए थे ओपन मार्केट के अंदर, 66 का पी रेशियो इसका है, और सेल्स कंपनी के 10% के साथ में बढ़ी है। अब देखो कंपनी का प्रॉफिट कितना बड़ा है, 71% के साथ में।
इसके नंबर्स ओपन मार्केट में आए थे, तो स्टॉक को तो मतलब झूम उठना चाहिए था आज, तो 20% के साथ में चलना चाहिए था, बट 71% बढ़ने के बाद भी स्टॉक नहीं चला क्योंकि एक्सपेक्टेड ऐसा था। जब भी तो आपको हाई वैल्यूएशन दे रखी है और आपने वैसे नंबर्स दिए तो चलो आप गिरे नहीं कम से कम। यहाँ पे 75 का पी मतलब जो अभी 60-65 का हो चुका है, 2% के जंप के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया है। स्लो तरीके से स्टॉक अभी ब्रेकआउट के बाद में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो रिजल्ट अच्छे ही इसको हम कंसीडर करेंगे। एक और कंपनी है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कार्यक्रम देखने को मिला है, स्काई गोल्ड। अब देखो यहाँ पे गोल्ड कोयला बन गया आज के दिन, क्योंकि स्टॉक क्रैश हुआ, 5% के एलसी के साथ में चला गया, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट 105% के साथ ही बढ़ा था ओनली। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा तो नहीं है, तो मैं ओनली आपको नहीं बोलूँ तो सही रहेगा, क्योंकि नहीं पता अपने को कितनी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, लेकिन हाँ नंबर्स इसके ओपन मार्केट में आए थे। लेकिन दोस्तों ऐसी जो कंपनीज होती है ना, छोटी कंपनीज होती है, उसमें ऑपरेटर भी काफ़ी प्ले कर जाते हैं। जैसे आगे चल के आपको मैं डेटा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 56% के साथ में सेल्स बढ़ी इसकी, नेट प्रॉफिट 105% के साथ में बढ़ा है, तो नंबर्स तो वैसे अच्छे ही देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही इसके रिजल्ट आया ना, 5% के एलसी लोअर सर्किट में ये स्टॉक चला गया। और वैल्यूएशन की बात करें, 34 का पी रेशियो है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, उनमें क्या होता है, उनमें कोई बड़ी बिकवाली हो जाती है, मतलब 10-20 करोड़ की भी सेलिंग हो जाती है ना, तो स्टॉक क्रैश कर जाता है, 5% के सर्किट में चला जाता है। अब देखो कंपनी का आधा % हिस्सा है, 24 करोड़ ओनली। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं है ये अमाउंट। तो 24 करोड़ के स्टॉक्स ब्लॉक डील के जरिए बिके हैं, मतलब किसी ने बेचा है तो किसी ने लिया है ब्लॉक डील के जरिए। और जैसे ही ब्लॉक डील होती है ना, वैसे स्टॉक क्रैश हो जाता है। और बायर और सेलर का अभी तक नाम सामने आया नहीं है, टाइम लगता है इसको। तो ठीक है, यहाँ पे किसी ने बड़ा माल बेचा, ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक गिरा है। कल देखते हैं कि कल किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी नंबर्स अच्छे दिखते हैं, ग्रोथ के हिसाब से अच्छे नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किए हैं। और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी निकाली, उसके बाद में स्टॉक अभी करेक्शन मोड में ही चल रहा है। देखते हैं कब ब्रेकआउट होता है और कब कुछ अच्छा इसमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले का वीडियो आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।